सो वंस अगेन वेलकम। और आज का टॉपिक है माइंडसेट ट्रेनिंग, और ये क्यों जरूरी है और इसको कैसे ट्रेन किया जाता है, ये सब चीज सीखने को मिलने वाला है। मैंने पहले ही बताया कि जो हम लोग जो पहले रहते हैं बिजनेस में आने से पहले जो थे, और जो बिजनेस में आने के बाद जो माइंड चाहिए, फिर माइंडसेट चाहिए, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है। उसी पे डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर बिजनेस इज माइंड, बिकॉज सबसे ज्यादा यूज हम लोगों को, खासकर कितने लोगों ने फील करा है बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, हम लोग का मैक्सिमम यूज इसी का होता है। पहले हम लोग, बहुत सारे लोग होंगे एमएलएम से या फिर बहुत सारे लोग होंगे ट्रेडिशनल बिजनेस से, वहां पर ये भी यूज होता था, हाथ पैर दिन बहुत सारी चीजें यूज होती थी। बट अभी के समय में मेनली हमारा यूज होता है, ये होता है ब्रेन या फिर माइंड। कितने लोग इससे एग्री करते हो कि जो डिजिटल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटर्स हैं, मेनली दिमाग से ही आगे बढ़ते हैं, फिर दिमाग से ही ग्रो करते हैं? कितने लोग एग्री करते हो? ये बात पहले ये बताइए फटाफट। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं एंड कितने लोग इससे एग्री करते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर बिजनेस, जो करंट सिनेरियो है, जो भी डिजिटल मार्केटर हैं, उनका माइंड ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो समझ पा रहे हैं, आई होप सो दे एग्री। यस, बराबर है, सही बात है। वी नीड टू ट्रेन इट रेगुलरली। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग मीन्स नो डाउट हम लोग जिम लगाते हैं, मतलब शरीर के नीचे। आप लोगों ने सुना भी होगा गर्दन के नीचे वाले पार्ट को तो हम लोग सब लोग ट्रेन कर लेते हैं, बट गर्दन के ऊपर वाले पार्ट के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और इसे हमें ट्रेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों है, इसको आगे आपको और समझ में आएगी जिससे मैं आगे चलूंगा। ठीक है। हार्डवर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, आप लोग को डिफरेंस पता होगा, बट मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेबर्स गेट वेजेस पर डे। जैसे कि बोला जाता है अगर आपको हर रोज कमाना है, अगर आपको हर रोज कमाना है तो आप लेबर या फिर एक पर डे, जैसे कि आपको पता होगा ना कि जैसे कि हम लोग रेजा भी बोलते हैं, तो उसे हर दिन मतलब सैलरी मिलती है, फिर उसका क्या बोलते हैं, उसको मजदूरी बोलते हैं, उसके हर रोज मिलता है। जॉब करने पे हर मंथ मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्मॉल बिजनेस, जैसे कि हम लोग घर तरफ में किराने की दुकान हो गई या फिर हार्डवेयर का शॉप हो गया, सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। इन लोग को मिलता है इनकम टिल दे वर्क, मतलब जब तक वो लोग काम कर रहे हैं। इन द सेंस वो लोग, जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे भी हैं जैसे बिजनेस में पैसे तो बहुत है, बट तब तक जब तक वो काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने काम करना बंद किया, इनकम आना बंद हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, बहुत सारे। आपने चाय की दुकान देखी होगी, सुबह ना खुले इनकम बंद। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक दिन अखबार बेचने नहीं गया कोई बंदा, उस दिन की इनकम बंद। तो वो लोग जब तक काम कर रहे हैं तब तक इनकम आती है। जॉब वाले को पर मंथ मिलती है, लेबर लोग या फिर कुछ भी बोल लो उसे पर डे मिलती है। मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको आगे मैं बताऊंगा। बिग बिजनेस पर्सन या फिर एंटरप्रेन्योर हम लोगों के जैसा बिल्ड देयर सिस्टम एंड अर्न अनलिमिटेड। एंड आई होप सो 15 पीपल हैं हमारे साथ, एंड 15 के 15% कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के कैटेगरी में ही है, जो कि अपना खुद का सिस्टम बनाते हैं। एंड अनलिमिटेड अर्निंग्स, बिकॉज आपको पता होगा कि हम लोगों की अर्निंग सोते हुए भी आती है, जागते हुए भी आती है, घूमते हुए भी आती है, नहीं काम कर रहे हो तो भी आती है। लेकिन हाँ, कब? जब अपना सिस्टम बन गया है तब। ऐसा नहीं कि पहले दिन आया पहले दिन से आपको ऐसा होने लगेगा। ऐसा अगर होने लगा तब तो फिर सभी लोग इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज इसलिए मैं बता रहा था कि जैसा कि आपको मैंने से पहले दिखाया था, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। इसमें से हार्ड वर्क करने वाले पहले वाले पर्सन, आपको पता होगा, लेबर से ज्यादा या फिर एक मजदूर से ज्यादा कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करता है। द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन दिस कैटेगरी, ये है हमारे पहला वाला कैटेगरी जो है। इससे ज्यादा हार्डवर्क कोई नहीं करता, इससे ज्यादा हार्डवर्क नो वन डज। बट हमें आना है सेकंड कैटेगरी, स्मार्ट वर्क में, और इसी के लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। अगर हमें लोगों से स्मार्ट बनना है तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड या फिर हमारी नॉलेज ही कोई काम को कम समय में करा देती है, और जिसके पास नॉलेज की कमी होती है, जिसको पता नहीं होता है, वो उसी काम को करने में काफी ज्यादा समय लेता है। ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो आप सभी लोगों को, जितने भी लोग नोट्स निकालना चाहते हैं, आप नोट्स निकाल सकते हो, बिकॉज कुछ कुछ पॉइंट्स आपके लिए आने वाले समय में भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि राजकुमार जी, देखो आप लोग नोट्स निकाल रहे हैं, तो आप लोग भी निकाल सकते हो। आप सीख सकते हो लोगों से कैसे लोग मीटिंग लगाते हैं, वो भी बहुत बड़ी लर्निंग होती है। बहुत सारे लोग तो बस आ जाते हैं, लीड लगा लेते हैं, मीटिंग खत्म, दैट्स ऑल सर, खत्म। बट हाँ, अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो मेक श्योर पुट द हैबिट ऑफ राइटिंग इट, बिकॉज मैंने इसे बनाने के लिए लिखा था। तो अगर आपको इसे याद रखना है तो आपको लिखना पड़ेगा, नो डाउट। तो मैं आगे चलता हूँ। ओके, ये चलो। इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेन आवर माइंड।
ऐसा क्यों है? एज द रिजल्ट ऑफ ए स्टडी, एक 2020 के अकॉर्डिंग स्टडी किया गया था कि एक दिन में हमारे पास लगभग 6000 प्लस थॉट आते हैं। ये एग्जैक्टली एक रफ डाटा है, कोई मतलब करेक्ट फिगर नहीं बोल सकते हो आप इसे। एक रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2020 में जब टेस्ट किया गया था उसके अकॉर्डिंग एक दिन में हमें 6000 तरह के थॉट प्रोसेस आते हैं। उसमें आपको ट्रेंड करना या फिर अपने दिमाग को उन थॉट से, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव होंगे, बहुत सारे नेगेटिव होंगे, बहुत तरह तरह के थॉट्स आते हैं, तो उसमें से अपने दिमाग को ट्रेंड करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आपने देखा होगा लोग बॉडी बनाते हैं, चलो 2 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर बन जाती है, बट यार माइंड को ट्रेन करने में, एक अच्छा पर्सन बनने में उनको साल 2 साल लग जाता है। आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, जिम कर रहे हैं या फिर सपोज किसी का मतलब हेयर का प्रॉब्लम है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है जल्दी, बट माइंड को ट्रेन करने में काफी ज्यादा समय लगता है। बिकॉज 6000 थॉट समझ सकते हो यार, उन थॉट्स को कंट्रोल करके अपने दिमाग को ट्रेन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत की बात है, बहुत ही ज्यादा काबिलियत की बात है। तो मेक श्योर आप सभी लोग, सबसे ज्यादा काम हम लोगों को इसी पे करना है। उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको, मैं कुछ पॉइंट्स लिख के आया हूँ जिससे कि आप अपने माइंडसेट पे अच्छा खासा वर्क कर सकते हो और अपने माइंडसेट को अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है बिजनेस माइंडसेट टू ग्रो टू 10x, मतलब बिजनेस हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए जिससे कि हमारे बिजनेस 10x जा सके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिजनेस। कितने लोगों को ये है, कितने लोगों को अपने बिजनेस के ऊपर और खुद के ऊपर भरोसा है? मैं भी स्क्रीन को स्टॉप करूंगा और एक बार मैं देखना चाहूंगा सभी का हैंड, कितने लोगों को खुद के ऊपर एंड अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा है? कितने लोग हैं ऐसे इस मीटिंग में? बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब तक आपको खुद के ऊपर या फिर बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो आप हर समय स्टॉप होगे, कुछ दिन तक चलोगे फिर स्टॉप होगे, कुछ दिन तक चलोगे फिर स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज जो है, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और आपको बिजनेस के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिनको भी नोट्स निकालना है मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, एंड बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। सेकंड में है थिंक 3 स्टेप्स अहेड। 3 स्टेप्स या फिर फ्यू स्टेप्स अहेड, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमेशा हमें आगे सोचना चाहिए। ये मीटिंग जो मैंने बनाई है ना, इसकी प्रिपरेशन मैं बता सकता हूँ कि मैं पिछले मतलब जब ये आने वाला था हमारा न्यू प्लेटफॉर्म, तब से मैं कर रहा था। तो हमने एक लिखा हुआ था कि मेरे को वर्कशॉप लेना 7 दिनों का, बट 7 दिन का नहीं, बट मैंने 3 दिन का डिसाइड करा हुआ है फिलहाल के लिए, बिकॉज ड्यू टू टाइम लैग मैंने 3 दिन का डिसाइड करा हुआ है। तो आप लोग को भी ना हमेशा आगे की सोचना पड़ेगा। 3 स्टेप लिखा हुआ, बट आप यहाँ पर कुछ भी समझ सकते हो, आपको हमेशा अहेड का सोचना पड़ेगा। आज का दिन खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल आज हमारा 26 तारीख है, 27 तारीख को क्या करनी है, 27 तारीख को क्या क्या चीजें करनी है, फिर कैसे क्या करना है, आपको वो सारे दिमाग में पहले से ही इनबिल्ट होना चाहिए। जिनके दिमाग में ये सारी चीजें इनबिल्ट है ना, वो बंदा कभी बिजनेस में रुकेगा नहीं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर लीड्स कैसे लाऊं, बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं बार बार। तो देखो मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारी चीजें हो सकता है कि जो बताया गया काम नहीं कर रहा होगा, मैं एग्री करता हूँ, बट यार आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता, बट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे। आपको ही पता होगा, मैं अगर पूछूं अभी किसी को भी हैंड रेज करके बताऊं तो आई होप तो सबको पता होगा फेसबुक पे ग्रुप प्रमोशन करना है, फेसबुक से लोगों को मतलब बहुत सारे तरीके पता होंगे, बट बहुत ही कम लोग करते हैं, जिससे वो स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे की कभी सोचते ही नहीं है कि कल क्या, आज अगर सबको 2 ज्वाइनिंग आ गई बस रुक गए, नहीं, कल क्या होगा उसका भी आ गए, ठीक है, उसको ट्रेंड करो, बट नए लोग भी आने चाहिए आपके साथ या फिर नया रिक्रूटमेंट आपका चालू रहना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा आपको आगे का सोचते रहना है, नहीं तो आप स्टक पड़ोगे, रुकोगे और आप कहीं ना कहीं फिर मतलब बिजनेस आपका डाउनफॉल जाने वाला, सिंपल, ठीक है। उसके बाद थर्ड में है, यहाँ पर नंबर मिस्टेक हो गया, क्रिएट योर ऑन लक। कितने लोग को लक के ऊपर भरोसा है? मतलब लक इन द सेंस, ऐसा तो किसी को भरोसा ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत लोगों को लगता हो कि रोशन सर के पास कुछ स्पेशल है, रोशन सर कुछ लकी, ऐसा किसी को लगता है? ऐसा कुछ है या फिर किसी को भरोसा ऐसा कुछ होता है फिर लक्की वगैरह भी कुछ होती है या फिर लक बनाया जाता है? ये ज्यादा सही है। जैसे मैंने लिखा हुआ क्रिएट योर ओन लक। कितने लोग को ये भरोसा है कि लक नाम की कोई चीज होती है जो गॉड के द्वारा मिलता है? एक बार हैंड लोअर सब लोग कर लीजिए, सो दैट मेरे को पता चले कि इन सवाल का आंसर, नहीं तो पता चलेगा मेरे को। तो मैंने सबको हैंड लोअर कर दिया। अब ये बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि लक नाम की चीज हाँ नहीं होती है? सही बात, लक बनाया जाता है। या फिर वो कैसे बनता है? क्रिएट और ऑन लक, जैसे मैंने लिखा हुआ है वही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको। यहाँ पर लक वगैरह कुछ नहीं होता यार, लक फेवर्स द ब्रेव। आपने सुना होगा एक लाइन, लक फेवर्स द ब्रेव, यानी बहादुर बोले तो क्या, जो बिजनेस में रिस्क ले रहा है, बहुत सारी चीजें जो बिजनेस कर रहा है
उसी का फेवर करती है लक। तो आपको अपना लक बनाना पड़ता है, और ये सिंपल हो जाता है कैसे, जब आप बिजनेस में लगने वाली चीजों को करना स्टार्ट करोगे। देखो मैं सिंपल बताऊं, कुछ मत करो, आप कुछ भी कर रहे हो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट आप बिजनेस में लगने वाली चीजें करना स्टार्ट कर दो, आपका लक खुद पे खुद बन जाएगा। बिजनेस में लगते हैं लोग, आपको पता है कि आपकी अर्निंग्स तभी होगी जब आपके साथ लोग आएंगे। डजेंट मैटर आप कुछ भी कर रहे हो, आपके साथ ज्वाइनिंग्स तभी, या फिर आपकी अर्निंग्स तभी होगी जब आप या फिर आपकी टीम में ज्वाइनिंग्स आएंगे। तो इसके लिए आपको ख्याल रखना, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा। जिस लोगों को, जिस पर्सन को ज्वाइनिंग करने में बुरा लगता है, या फिर जिस पर्सन को इरिटेटिंग फील होता है, या फिर जो पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को, मतलब या तो बिजनेस में सुटेबल नहीं है, या फिर वो एफर्ट्स नहीं था। तो आप लोगों को अपना लक खुद बनाना है। लक नाम का ऐसा कुछ गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता है। मैं भी बहुत, मैंने भी, अभी भी ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत बड़ा किस्मत, अभी भी मैं हर रोज मेहनत करता हूँ। अभी अगर मैं ट्रेनिंग बनाया हूँ आप लोगों के लिए, मैंने भी इसके लिए मेहनत करा, बहुत सारी चीजें मेरे को पहले से पता नहीं थी, बहुत सारा मैंने गूगल से चेकआउट करा, बहुत सारे पुराने नोट्स थे वहां से निकाला, मतलब हर एक जगह से अपना होमवर्क करा, एंड देन जाके आपके सामने मैंने डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा, आप अपना काम करो, लक खुद पे खुद बनता चलो, ठीक है। द ग्रोथ माइंडसेट, आपके पास हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। एक होता है, मतलब क्या बोलते हैं, ग्रोथ का उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रोथ का अपोजिट क्या बोल सकते हैं आप सभी लोग बताइए। ग्रोथ का अपोजिट, ग्रोथ का उल्टा माइंड मतलब इन से जिसको जो ग्रो करना नहीं चाहते हैं, हमें हमें हम हमारे माइंडसेट को हमेशा ग्रोइंग स्टेज या फिर ग्रोथ माइंडसेट की ओर रखना है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग हमेशा दिमाग को ट्रेंड नहीं करेंगे तो नो डाउट हम लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रुकेंगे ही रुकेंगे। तो आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते रहना है, दिमाग को ट्रेनिंग हमेशा देते रहना है। एक जैसे कि हमें बोलते हैं ना कि देखो, अगर आप जॉब करते थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं जॉब करता था तो बॉस हमें रोज सुबह सुबह डोज देते थे। डोज इन द सेंस, जैसे ऑफिस पहुंचेंगे वो हमें आधा घंटा के लिए अपने चैम्बर में बुलाते, सभी लोगों को, खासकर फ्रेशर को तो बुलाया जाता था, बट एक्सपीरियंस को फ्रेशर के बाद बुलाया जाता था। आधे घंटा के लिए पूरा वो हमारे दिमाग को माइंड वॉश होना, तो कुछ भी बोलो, मोटिवेट बोलो, पॉजिटिव डांट फटकार जो भी हो, आधा घंटा हमें देते रहे, मतलब वो सुनाते थे स्टार्टिंग में, एंड देन जाते समय भी, शाम को जब छुट्टी होती थी। तो आप लोग को भी यहाँ पर क्यों कहते थे, क्योंकि उससे हमारे माइंडसेट पे वर्क होता था, हमारा दिमाग जहां से भी आ रहे हो, हम लोग कुछ भी कर रहे थे, किसी भी सिनेरियो में थे, बट जो अब हमारा दिमाग काम करने वाला था, यानी उस 30 मिनट्स के बाद वो काम करने वाला था पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, आपकी लर्निंग हर दिन होनी चाहिए, दिमाग को हर रोज कुछ ना कुछ खाने का मिलना चाहिए, जिससे कि वो ग्रो करता रहे। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने क्या बताया हमारे बिजनेस में, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट जो है वो है दिमाग। इसीलिए आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा बाल वगैरह भी थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होता है दिमाग ही, और दिमाग का सबसे ज्यादा यूज जो करेगा इस बिजनेस में वो ज्यादा ग्रो करेगा। तो सिंपल सा फंडा है, आपको हर रोज कुछ ना कुछ बिजनेस माइंड को ट्रेनिंग्स या फिर कुछ ना कुछ एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करते रहना है। फिर आता है, योर बिजनेस विल नेवर बी वर्स देन इट इज टुडे। आपका बिजनेस सबसे ज्यादा खराब आज है, इन द सेंस, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मेरे साथ लोग कनेक्ट नहीं हो रहे, मतलब आज का दिन अगर आप सुधार लेते हो, आज का दिन अगर आप अच्छा कर लेते हो, आगे के दिन अच्छा अपने आप होने लगेगा। योर बिजनेस विल नेवर बी वर्स देन इट इज टुडे। अगर आज आपका बिजनेस अच्छा है, अगर आज आपने $100 कमाया, अगर $500 कमाया फॉर एग्जाम्पल, तो नो डाउट कल आप अच्छा और कमा सकते हो। अगर आज नहीं कमाए तो नो डाउट आपको सुधार करने की जरूरत है। तो योर बिजनेस विल नेवर बी वर्स देन इट इज टुडे। आज अगर आप सही कर सकते हो, कर लिया आज आपने सही, तो नो डाउट आगे भी सही होता चला जाता है, ठीक है। डोंट स्ट्रगल विद फेलियर। अपने फेलियर के साथ ज्यादा परेशान नहीं होना है। फेलियर आती है, मेरे को भी आई है, आती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ फेलियर, हमेशा सक्सेस नहीं मिलती। अगर हमेशा सक्सेस मिलेगी तो नो डाउट आप मतलब अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे बोला था अर्ली सक्सेस इज स्कैम, आपने भी सुना होगा। जैसे कि बहुत सारे बिल्डिंग्स को देखा होगा, या फिर बहुत सारे बिजनेस को देखे होंगे जो बहुत जल्दी बिल्ड हो जाता है, बट हाँ वो कुछ दिनों के बाद कोलैप्स भी कर जाता है। बहुत सारे ऐसे आपने चेहरे देखे होंगे जो हमारे सामने आए लेकिन ऐसे फिर गायब हो गए, फिर पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ है। अभी मैं दिमाग में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, मैंने कहीं सुना था कि बहुत सारे ऐसे चेहरे आए थे हमारे सामने, जो आए तो थे बहुत हवा से, बट ऐसे चले गए वापस बैक कि वो आज दिख भी नहीं रहे हमें। तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको अभी सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन हाँ अगर आप स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो नो डाउट आपको सक्सेस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलना ही मिलना है। और आपको अपने फेलर से
झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। ऐसा नहीं आप अगर फेलियर हो गए तो आप उसको लेके रो रहे हो, बैठे हो, ऐसे नहीं करना है। इसमें लॉसेस आप ही के हैं। आप अपने फेलियर से सीखो और आगे बढ़ो। बिकॉज मैंने एक चीज देखा है, आप उस पर्सन से ज्यादा सीखते हो जो फेल करता है। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा कैसे। हम लोग जब लेह लद्दाख गए थे ना, वहां पर हर जगह पर बर्फ, मतलब बर्फ वगैरह था, पहाड़ पे बर्फ, नॉर्मल अभी के मौसम में भी बर्फ वहां पर थी, नो डाउट, पहाड़ों पे। तो हम लोगों को उन लोगों ने ज्यादा गाइड किया जो लोग गिरे थे उस बर्फ पे। वैसे से बताता हूँ, उन लोगों ने ज्यादा अच्छे से गाइड किया था कि भाई देखना अच्छे से, यहाँ पर नोकीला बर्फ है, अच्छे से चढ़ना। मैंने बोला ऐसे कैसे, मैं भी गिरा था भाई, कल मैं आया था इस जगह पर, मैं कल गिरा था। तो नो डाउट फेलियर से ज्यादा लर्निंग्स मिलती है इन कंपैरिजन टू सक्सेस। सक्सेस इन द सेंस, अगर वो चढ़ जाता तो वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाएगा। कोई पर्सन ऊपर चढ़ गया, वो ज्यादा नहीं बता पाएगा कहाँ पर गड्ढा था, क्या था, वो थोड़ा मोड़ा बताएगा। बट जो पर्सन गिरेगा या फिर जो पर्सन उससे गुजरेगा ना, वो बंदा ज्यादा बताता है। सच में वहां पर गड्ढा था, वहां पर पत्थर थोड़ा सा गड़बड़ था। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो देखे कि हाँ सच में वहां पर बर्फ का कुछ अलग ही कंडीशंस थे। तो आपको फेलियर से सीखना है, रोना नहीं है, झगड़ना नहीं, मतलब झगड़ना यहाँ पे नहीं बोलूंगा, बट फेलियर को लेकर रोना नहीं है, सिंपल। हैव एन इनक्रेडिबल विजन फॉर योर बिजनेस। इनक्रेडिबल विजन, आपको विजन दूर की सोचनी है, हमेशा दूर की। ऐसा नहीं, मतलब एक होता है ना कि हमेशा दूर की सोचना है। यानी अगर आपने देखा होगा एक खाली रोड जो बहुत दूर तक दिखता है, आपको पता है डायरेक्शन, रास्ता पता चल चुका है कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जाना है। तो आपको भी इस बिजनेस में आपको दूर तक सोचना है, दूर तक। यानी हमेशा टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए। सपोज अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर $100 है, यहाँ पर $500, यहाँ पर $1000, यहाँ पर $2000, तो आपको $1000 तक देखना है, $1000 तक। लेकिन उसको गुजरने के लिए 100 भी क्रॉस करना पड़ेगा, 500 क्रॉस करना पड़ेगा, 600 क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके 1000 के पास पहुंचोगे। तो आपका जो माइंड विजन होना चाहिए वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा विजन उतना ज्यादा आपको काम करने के लिए पुश मिलेगा, आप रुकोगे नहीं। बहुत सारे लोग थक जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता क्या करना नहीं करना, बार बार हमसे पूछते रहते हैं। जिसका विजन स्ट्रांग रहता है ना, वो बंदा भागते ही रहता है। क्योंकि इस बिजनेस में हर तरह के पोटेंशियल्स है, आप वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आप सोच सकते हो या फिर आप चाहते हो। ये आपको पता होगा, आप हर चीज ले सकते हो, यहाँ से अचीव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे लेके चलूं, बी पैशनेट अबाउट योर बिजनेस। पैशनेट मतलब इसको दिल से करना चाहिए। बहुत सारे लोग करने के लिए करते हैं। देखो अभी के समय में बहुत सारे लोग जुड़ हो जाते हैं। अभी देखो मेरी टीम साइड अगर मैं बताऊं तो नो डाउट 100 प्लस तो होंगी, नो डाउट अभी करंटली। फिर भी 20 लोग आए इस मीटिंग में। बहुत सारे लोग मतलब बस करने के लिए कर रहे हैं, किसी और को देख के कर रहे हैं, पैसे को देख के कर रहे हैं, जैसे पैसे बहुत सारे। लेकिन हाँ, उन लोग पैशनेट या फिर उनका एक कुछ ये नहीं अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है वगैरह उनका, तो नो डाउट वो पर्सन अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो आप सभी लोग को बोलेंगे ना, आपको अपना पैशन या फिर आपको पैशनेट होकर काम करना पड़ेगा अच्छे से। मार्केट में कंपटीशन तो रहेंगी, नो डाउट, मैंने पहले ही बता रखा है। मार्केट इज नाउ मोर कॉम्पिटिटिव देन पहले जितना कॉम्पिटिटिव था, उससे कई गुना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है अभी के समय में। अगर आप फील कर पा रहे होंगे तो अभी आपके जैसे ट्रेनर्स या फिर आपके जैसे लोग, जितने नॉलेज आपके पास है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत, एक नहीं। मेरे रूम में कितने सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग्स लेते हैं हर रोज शाम को, रात को। तो नो डाउट कंपटीशन की लेवल काफी बढ़ चुकी है। अगर आप फील कर रहे होंगे तो, फील कर पा रहे हैं तो आपको बिजनेस को दिल से, मतलब एक क्या बोलते हैं, मतलब एक अंदर से करनी है बिजनेस को, सिर्फ करने के लिए नहीं करना। ऐसे करोगे तो आप भीड़ से दूर हो जाओगे, थोड़ा बहुत कमा लोगे, बड़ा इनकम पे आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। आपकी डैशबोर्ड कभी भी 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख की नहीं बन पाएगी। आप हमेशा हजारों में घूमते रहोगे, 1000, 5000, 7000, बस इसी के आसपास। पैशन के साथ करोगे, नो डाउट आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये था, आई होप सो, बहुत छोटा हो गया, बट हाँ कोई बात नहीं है। अब मैंने लास्ट में ये लिखा हुआ है कि इट्स योर टर्न टू इम्प्लीमेंट दिस बिजनेस हैक्स, या फिर बिजनेस जो भी, ये लास्ट स्लाइड था, आई होप सो, हाँ ये लास्ट स्लाइड था। इट्स योर टर्न टू इम्प्लीमेंट दिस बिजनेस हैक्स, इन द सेंस अब आपकी बारी है कि इन सारे पॉइंट्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ एग्जैक्टली। बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर बिजनेस। आपको सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा करना है एंड बिजनेस के ऊपर। थिंक 3 स्टेप्स अहेड। 3 स्टेप्स को छोड़ो बट फ्यू स्टेप्स लगा लो। आपको हमेशा आगे की सोचना है। क्रिएट योर ऑन लक। लक नाम की कोई चीज नहीं होती, लक बनाया जाता है। और आपने अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की कहानी सुना होगा। अभिषेक बच्चन मान सकता हूँ लकी है थोड़ा सा,
लेकिन आप उसकी ग्रोथ देखो और अमिताभ बच्चन की ग्रोथ देखो, आपको ये लाइन बहुत हद तक बड़े लेवल से क्लियर हो जाएगी। द ग्रोथ माइंडसेट, हमेशा हमेशा ग्रोथ माइंडसेट हमारा होना चाहिए। योर बिजनेस विल नेवर बी वर्स देन इट इज टुडे। अगर आपका आज का बिजनेस अगर आपका अच्छा है, आज अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो नो डाउट आगे भी अच्छा चलता चला जाएगा। डोंट स्ट्रगल विद फेलियर, आपको अपने फेलियर से मतलब नाखुश या फिर लड़ना नहीं है, सीखो, आगे बढ़ो। हैव एन इनक्रेडिबल विजन फॉर योर बिजनेस, आपको अपने बिजनेस के लिए विजन जो है वो बहुत बड़ा रखना है। आपको जैसे मैंने बताया कि आपको हमेशा आगे या फिर दूर तक सोचना है, आपको यह ख्याल होना चाहिए। बी पैशनेट अबाउट योर बिजनेस नॉट योर मार्केट। मार्केट में कंपटीशन तो रहेंगी, बट अगर आप बिजनेस को पैशन के साथ कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स या फिर नए नए तरीके से कर रहे हो, नो डाउट यू विल बीट द कंपटीशन एंड यू विल ग्रैब द मतलब आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलता है। एंड इट्स योर टर्न टू इम्प्लीमेंट दिस बिजनेस। देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ही थे, बट नो डाउट ये मैंने शॉर्ट में मीटिंग लिया आप लोगों के लिए, बिकॉज अभी आप सभी लोगों को मैक्सिमम काम करना है। आप लोगों को पता होगा मैंने क्यों शॉर्ट रखा, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम समय बचे, जिससे कि आप उसे यूज कर पाओ कहीं और, उसी समय का यूज कर पाओ कहीं और। तो मैं भी